हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि पढ़ना तो सबको आता है, लेकिन क्या हम सबको समझ में आता है? नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज मेडन क्लास ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यह आज मेरी मेडन क्लास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। और यह जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है गाइस, यह आपको मदद करता है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिसके अंदर सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आता है। अगर हम कैट की बात करें तो उसके अंदर आपका रीडिंग पोर्शन बहुत बड़ा आता है। आईपी मैट की बात करें तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा आता है। अगर हम क्लैट की बात करें, द होल पेपर इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अगर आप लोगों में अगर आपके क्वेश्चंस पैसेजेस की गलत हो रहे हैं, अगर आपके रीअरेंजमेंट गलत हो रहे हैं, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं या जिनमें उनको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर मेरे यह पैसेजेस गलत होते हैं तो पैसेजेस के जो आंसर्स हैं गाइस, वो कहां पर है? पैसेजेस आर लाइक अ पीस ऑफ केक। यह हमारे लिए एक लड्डू की तरह होते हैं पैसेजेस, पीस ऑफ केक। और आपके सी सेट में भी आते हैं। जितने भी बच्चे आईएएस या आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके सी सेट के अंदर एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आपके पैसेजेस आते हैं और वो आपको पढ़कर समझना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चों को समझ में आ जाए, और क्रिटिकल रीजनिंग भी उसी का एक हिस्सा है कि वह लैंग्वेज बेस्ड होता है, तो जिनको पढ़कर चीजें समझ में आ जाए, जो लिखा है वह हूबहू हम समझ जाए, तो हमारे वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, रीअरेंजमेंट हो, चाहे पैसेजेस हो। फाइन। और जिनको लगता है कि हम पढ़कर समझ लेते हैं, तो यह आपके लिए भी है कि आपको पता पड़ेगा। सी गाइस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2007, so it's like around 19 years I have been teaching। अब मैं 17-18 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, क्योंकि बीच में 2 साल का मेरे गैप आया था जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो अब जब मेरे को पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, तो आज से 4-5 साल पहले जब यह 2020 के अंदर जब आपका क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था और तब मैं उनको पढ़ा रहा था, तो हमारा पूरा पेपर किस में हो गया था? रीडिंग में। तो आप सोचिए कि क्लैट के बच्चों को 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं। दैट मींस एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपको पैसेज पढ़ना भी है और आपको उसके जवाब भी देना है गाइस। तो जितने भी बच्चे हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्ट्रगल करते हैं, इफ यू आर ग्रैपलिंग विद योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू आर ग्रैपलिंग विद इट, अगर आप उससे ग्रैपल कर रहे हैं, अगर आप उससे संघर्ष कर रहे हैं, तो यह आपके लिए है। आइए हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। सबसे पहली चीज, कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? कॉम्प्रिहेंशन होता है पढ़कर समझना। यह मैं अपनी मेडन क्लास के अंदर हमेशा पूछता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है क्यों? क्योंकि आपके पेपर के ऊपर लिखा हुआ आता है कई बार कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है गाइस? समझ, कि आप पढ़कर कितना समझते हो। अब यह आपसे क्यों पूछा जाता है एग्जाम के अंदर? क्योंकि अगर आप लोग मेल्स का जवाब देना है तो पहले मैं उस मेल को पढ़ूंगा और समझूंगा और फिर मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप एसएससी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, आजकल एवरीथिंग इज इन मेल्स। तो आपको वह मेल पढ़कर समझ में आनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट समझ में आएगी, तभी हम उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए भी हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है, जो प्राइवेट जॉब्स में है अभी भी और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अब हमारे हिंड्रेंसेस क्या आते हैं जब मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं गाइस? तो क्या हिंड्रेंस हमारे सामने पैदा होते हैं? सबसे पहला होता है फोकस। यह मैंने आपसे बहुत बार पूछा था कि फोकस क्या होता है। अब बहुत बार बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं सर 10-15-20 मिनट बाद वी आर लॉस्ट इन आर लाला लैंड, हम अपनी लाला लैंड में चले जाते हैं, डे ड्रीमिंग के अंदर हम चले जाते हैं। ये एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको बताता हूं गाइस कि फोकस होता क्या है। इसके आपने सिनोनिम सुने होंगे, आपने सुना होगा इसका अटेंशन होता है, आपके फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, ध्यान होता है, लेकिन ये सब होते क्या है? अच्छे से सुनिएगा। अब जो हमारा ध्यान भटकाते हैं, कौन भटकाता है? मान लो अरुण मेरा एक स्टूडेंट है और वह पढ़ने बैठा। अब जैसे ही अरुण पढ़ने बैठा तो उसकी जो बुक थी उसके अंदर एक दृश्य आ रखा था कि जिसके अंदर एक बाप अपनी बेटी को ऐसे कंधे पर या अपने बच्चे को, लड़के को कंधे पे लेके मेले में घूम रहा है।
अब अरुण ने देखा, अब अरुण इज ऑल्सो गॉट नॉस्टैल्जिक, और वो भी अपने बचपन की बातें याद करने लगा कि मैं जब छोटा था तो मुझे पापा ऐसे फेट के अंदर लेके जाते थे। फेट क्या होता है गाइस? योर मेला है ना, उसको फेयर भी कहते हैं और फेट भी कहता है, फाइन। तो वह अब डिस्ट्रैक्ट किससे हुआ? फोटो से नहीं, आंखों से। आंखों ने देखा और फिर उसको कनेक्ट करा। अब मान लो अरुण पढ़ने बैठा है, अरुण बड़े अच्छे से तैयारी करके बैठा कि पढ़ूंगा, तभी पड़ोस में ब्याह था और वहां पे गाना चल रहा है, तेरी आंख्या कायो काजल। तो अब भाई अरुण जो पढ़ने बैठा, अब अरुण के कानों में वो स्वर पढ़ा और उसको क्या लगा कि चलो देखते हैं कोई सपना चौधरी का कोई और वीडियो आया है। तो अब उसको ध्यान डाइवर्ट किसने करा? उस गाने ने नहीं, उसके कानों ने, फाइन। अब मान लो अरुण पढ़ने बैठा, अब अरुण पढ़ने बैठा, एकदम से बिजली चली गई, गर्मी, इट्स टॉरेड टाइम। टॉरेड होता है एक्सट्रीम हॉट, तो टॉरेड टाइम था, स्कॉर्चिंग हॉट है, गर्मी हो गई। अब उसकी स्किन ने उसको बताया कि भाई अब तू वापस नहीं पढ़ सकता। मान लो अरुण पढ़ने बैठा, अब अरुण पढ़ने बैठा, अब पड़ोस की किसी आंटी ने टेम्परिंग करा लहसुन प्याज का, तो उसके अब जो उसको जो है स्टेंच आई उसके नॉस्ट्रिल्स को, राइट, एंड उसके ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू योर स्मेल। उसके ऑल फैक्ट्रीज ने उसको बताया कि ये लहसुन प्याज है। उसको भी भूख लग गई, उसने सोचा चलो ठीक है मैं भी मैगी वैगी खा लेता हूं, अब मैं पढ़ने बैठूंगा। और ये हम सभी के साथ होता है। तो ये जो आपके ध्यान डाइवर्ट हुआ, ये किसने करा? आपके 5 सेंसेस ने। इफ योर 5 सेंसेस आर एट वन प्लेस, दैट इज नोन एज फोकस। अगर आपकी ये पांचों इंद्रियां किसी एक जगह पर केंद्रित होती हैं, उसको हम कहते हैं ध्यान। आई होप यू गॉट इट। तो यह हमें बहुत जरूरी होता है, एंड नो बडी टॉक्स अबाउट इट। नन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नन ऑफ द कोचिंग्स, नॉट इवन द स्कूल्स। बहुत रेयरली मैंने अब किसी स्कूल में देखा है जो बात करते हैं या स्टूडेंट्स को उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। क्योंकि सी गाइस, आज चाहे आप मुझे बड़ा भाई माने, चाहे आप टीचर माने, फ्रेंड माने, व्हाटएवर, इट्स अ सजेशन टू ईच एंड एवरीवन whosoever is listening and viewing, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। और आपको ग्रामर के अंदर मैंने बताया भी था कि हम 2 ऐसी क्रियाएं करते हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है किसी भी चीज को दोहरा पाना। गाइज, यह दोनों जो मेरी क्रियाएं हैं, यह तभी संभव होती है व्हेन आई हैव गुड कंसंट्रेशन और फोकस। यह अनैच्छिक क्रिया है, ना तो आप किसी चीज को जानबूझ के समझ सकते हो, ना आप किसी चीज को जानबूझ के दोहरा सकते हो। इसीलिए फॉरगेट भी क्या होती है? एक इनवॉलेंटरी वर्ब है, ना मैं किसी चीज को जानबूझकर भूल सकता। अब बहुत सारी चीजों को भूलना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को आप भूलना चाहते हो, लेकिन कहते हैं ना कि तुझे भूल ना पाऊं, राइट। तो अगर हम भूल नहीं सकते किसी चीज को, हम याद भी नहीं कर सकते किसी चीज को, दोहरा भी नहीं सकते जानबूझकर, फाइन। अब हम कब दोहरा सकते हैं? जब मेरा फोकस अच्छा होगा। आज ये बच्चा है, कक्षा के अंदर बैठा है, मान लो, है ना, ये बच्चा है और ये कक्षा के अंदर बैठा है। अब ये इसके कान है, टीचर ने उसको कुछ बोला, अब ये गया उसके कान में, दिमाग में, लेकिन जब टीचर उसे पूछता है कि वापस बताओ, तब वो वापस नहीं दोहरा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन नहीं था, उसका फोकस नहीं था, उसका कंसंट्रेशन नहीं था। he was not present minded, so that's why he was not able to answer। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान नहीं था, वो कहीं और था। इसलिए कक्षा में आपको टीचर्स मना करते हैं कि बात मत करो और इधर सुनो, तो गिव योर ईयर्स, है ना। अब अगर आपको कोई चीज समझनी भी, इसलिए आपने देखा होगा गाइस कि मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि क्लास में सारे बच्चे समझ गए, कोई एक बच्चा नहीं समझा, या 10 बच्चे समझ गए, 5 बच्चे नहीं समझे। ऐसा क्यों? टीचर ने तो सेम वही पढ़ाया, लेकिन क्यों? क्योंकि समझने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आप केवल प्रयास कर सकते हो। वो समझ में आपको आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पर और आपके फोकस पर। इफ यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट, तो आपको हो सकता है वो समझ में आ जाए, अगर वो आसान तरीके से बता रहा है। सेम रिमेंबर, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स को डेली सवेरे और शाम ध्यान लगाना चाहिए। There is not a single drink जो आती है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ा दे। वो आती है कि आपकी हाइट बढ़ा दे, आपके फलाना बढ़ा दे, ढीमका बढ़ा दे, बट दे डू नॉट वर्क ऑन योर कंसंट्रेशन। ऐसी कोई दवाई नहीं आती है ना। हमने पूरे विश्व को बताया कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर फोकस, दैट इज मेडिटेशन। तो यह मैं आपको बता दूं, ना मैं कोई आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, ना मैं बाबा रामदेव का कोई एम्बेसडर हूं, लेकिन यह वह चीज है जिसको हमने पूरे विश्व को बताया, एंड वी वर द पायनियर्स
हम इस चीज के जनक हैं, हम इस चीज के सबसे पहले थे। लेकिन दिस इज द आयरनी कि जिसने पूरे विश्व को बताया उसी का जो युवा है वह आज यह नहीं करता है। एंड आई बेट विद यू पीपल दैट अगर आप यह काम करने लग जाओ, सवेरे डेली उठते ही, जैसे ही आप सवेरे उठते ही आप अपने बेड पर ध्यान पर बैठे 5, 10, 15, 20, 25, आधे घंटे, 1 घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी है। और ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जिस तरीके से आज मुझे मेरी मसल स्ट्रॉन्ग करनी तो मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो वैसे ही इफ आई हैव टू वर्क ऑन माय ब्रेन्स, ऑन माय मेमोरी, ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, ऑन माय फोकस, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आज बच्चे मुझे कहते हैं, बच्चे आते हैं मुझे कहते हैं सर हम पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं, सभी खो जाते हैं ना। मेरे साथ भी होता था बचपन के अंदर कि जब मैं कुछ चीज पढ़ने बैठता था, 10 मिनट पढ़ा, 15-20 मिनट पढ़ा, फिर मैं चला गया, फिर मैं वापस पढ़ने आऊंगा तो मुझे उसके ऊपर की लाइनें पढ़नी पड़ती थी। सभी के साथ होता ही है, इफ यू ऑल अग्री। तो इस चीज का केवल एक ही सोल्यूशन है, क्या कि आपको ध्यान पे बैठना चाहिए। और इवन मैं आपको बता दूं, हम उस धरती में पैदा हुए हैं गाइस जिसको तपोभूमि कहा जाता है। और आप यह जान के बहुत ज्यादा अपॉल्ड होंगे, बहुत ज्यादा आप ये जानकर स्टन्ड होंगे कि इवन जिनके एप्पल फोन पर हम सभी मरे जा रहे हैं कि अरे 17 प्रो आया, मैं ले लूं, है ना। तो जो स्टीव जॉब्स से, जो इसके एप्पल के जनक हैं, पायनियर हैं, है ना, वे जब भारत आए थे तो उनके जो गुरु हैं वह भी भारत में ही है। क्यों? भारत जो है वह ज्ञान की भूमि है, तपोभूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। तो वो यहां आए थे। एंड इवन जिनके आप ये फेसबुक एंड व्हाट्सएप चलाते हैं, मार्क जकरबर्ग, उन्होंने उसको भी कहा था कि तुम भारत में जाओ, और वहां पर उनको उनके गुरु मिले और तभी वो सफलता की ओर बढ़ पाए। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं गाइस, तो आपका भी फोकस बहुत अच्छा होता है। और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जहां पर हमें फोकस नहीं चाहिए। अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो भी आपका फोकस चाहिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो भी आपको फोकस चाहिए, इवन आप कोई गेम खेल रहे हैं तो भी आपको फोकस चाहिए ही चाहिए। तो यह जब आप ध्यान पे बैठेंगे, और अगर आपने 20-25 दिन कर लिया, यू विल कम टू नो। और हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सवेरे उठते ही बैठे तभी होगा ध्यान, आप शाम को, रात को भी बैठना चाहिए आपको सोने से पहले। आजकल तो हम लोग सोते हैं फोन के साथ, उठते हैं हम फोन के साथ, देखते हैं किसने मुझे मिस करा, किसका मेरे पास मैसेज आया। नो, उठते ही सिट विद योर सेल्फ। किसी ने कहा है, इफ यू डू नॉट सिट विद योर सेल्फ यू मिस अ ब्यूटिफुल कंपनी। तो अगर आप अपने साथ नहीं बैठते तो आप बहुत अच्छी एक संगत मिस कर जाते हैं। तो कृपया करके सोने से पहले भी फोन को साइड में रखें और अपने साथ बैठें, और उठते हुए भी अपने साथ बैठें। पहले के लोग करा करते थे, अब हमने करना छोड़ दिया है। कृपया करके ये करें। इससे क्या होगा, जो हमारी पहली समस्या है गाइस वह दूर हो जाएगी, दैट इज योर फोकस। फिर हम बात करेंगे स्पीड में किसी चीज को करने की, यह बाद में आएगा, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। अपनी जिंदगी में एक रूल बनाए आप। सभी को कहता हूं कि आज पहला दिन है, आज दिस इज अ मेडन डे, तो आपको बता रहा हूं, डू नॉट लीव एनीथिंग विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। हम क्या करते हैं, ये हमारी हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस क्यों है स्पीड? हम जल्दी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी आएगा, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस जहां पर हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्या जितनी तेज आपकी आंखें पढ़ती है, क्या आपका दिमाग भी उतनी तेज समझ पाता है? क्या वो दोनों अलाइंड है? नहीं है, तो उनको अलाइन करना पड़ेगा। स्पीड में पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। कई बार क्या होता है, जब हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो ये भी एक लोगों के अंदर मिथ है कि जो जल्दी जल्दी बोलता है वह अच्छी इंग्लिश बोलता है। नो, नॉट एट ऑल। वी कॉल इट अ रेट ऑफ स्पीच, कि जब भी आप कभी कुछ बोल रहे हैं तो इट इज स्पोकन एट अ रेट, सो दैट द अदर पर्सन कैन कॉम्प्रिहेंड इट व्हाट यू आर स्पीकिंग। इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी एट अ वेरी गुड रेट, राइट। सो स्पीकिंग के अंदर भी इट इज नॉट दैट फट आपको बोलना है तो नो, नीदर हिंदी नॉट बंगाली, नॉट इन एनी लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज का पर्पस क्या है गाइस, टू कन्वे माई मैसेज टू द लिसनर और टू द रीडर। तो रीडर जब पढ़े तो वो भी उसको ढंग से धीरे धीरे पढ़े स्टार्टिंग के अंदर, फाइन। फिर आपकी अपने आप जो स्पीड है वो हो जाएगी ग्रेजुअली, बट अलाइन विद योर ब्रेन्स, दैट इज मस्ट। देन डू नॉट लीव विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। ये भी हम एक गलती करते हैं कि हम बीच बीच में चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी का एक रूल बताया था, गोल्डन रूल, वैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन का बताया था गाइस।
वोकैब के अंदर भी मैंने कहा था अपनी जिंदगी का एक रूल बनाइए कि कभी भी किसी शब्द का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो उसको बिना मीनिंग जाने अपनी आंखों के आगे से जाने मत दो, उसको ढूंढ लो, है ना। इफ यू पुट योर एंडेवर्स इन दैट यू विल बी बेनिफिटेड। सेम हियर, अगर आप कोई चीज नहीं समझे तो उसको बिना समझे आप उसके आगे मत बढ़े। मैं बताऊंगा कैसे समझाता, अभी हम बात करेंगे समझा कैसे जाए। दूसरा है करेक्ट रीडिंग, है ना। हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 3 तरीके के बच्चे हमें आज मिलेंगे। अभी हमारे पास 3 तरीके के बच्चे होते हैं। कौन सा? पहला, जो कांट रीड या डोंट रीड प्रॉपरली, जो ढंग से पढ़ते नहीं हैं। दूसरे हैं जो पढ़ते हैं, कैन रीड प्रॉपरली, कैन रीड बट कांट कॉम्प्रीहेंड इट। ये हमारे सामने अधिकतर जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। आपके 60 to 70% किड्स आपके इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके 5 से 10 आते हैं, दे कैन रीड एंड कैन कॉम्प्रीहेंड, वह पढ़ भी लेते हैं और कॉम्प्रीहेंड भी कर पाते हैं, बट नॉट विद स्पीड। तो स्पीड की बात हम बाद में करेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा था पहले आप एक्यूरेसी गेन करते हो या पहले आप स्पीड गेन करते हो। पहले हम किसी भी चीज में एक्यूरेसी लेकर आते हैं, चाहे वो डांस हो, उसके चाहे स्टेप्स हो, फॉर्मेशन हो, चाहे आपके कोई बैटिंग का हो, चाहे आपके व्हाट डू वी कॉल साइकिलिंग का हो, किसी भी चीज का हो, हम पहले एक्यूरेसी लाते हैं ना कि स्पीड। फाइन। और स्पीड बताऊंगा, मजे की बात है। देखिए, सी आई डू नॉट नो कि कैसे टीचर्स, कई टीचर्स हैं, है ना, और मेरे भी टीचर्स से बहुत सारे, और हमने भी कहा है, मैंने भी अपने स्टार्टिंग के दिनों में ये चीजें कही होंगी, but later on I realized that how the teachers they were making fool out of the kids। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जब मैं कहता हूं कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी कैसे करें, है ना, हाउ वी कैन इंप्रूव आवर कॉम्प्रिहेंशन, तो हम हमारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी कर कैसे सकते हैं। जैसे कि आज ये आपके सामने सेंटेंस है। पहला सेंटेंस, एंड दोज हु वर सीन डांसिंग were thought to be insane by those who could not hear the music। पढ़ लिया? ठीक है। I know that change is difficult and comes slowly and that it is the work of many days strung together in a long line until the origin of them is forgotten। पढ़ लिया? ठीक है। This is the hardest of all, to close the open hand out of love and keep modest as a गिवर। ये मैंने आपसे पूछा भी था, आई होप आपने तीनों यह पढ़ लिए होंगे। अरे एक बार ही पढ़ना है ना हमें एग्जाम के अंदर। हम किसी चीज को अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो वी आर वेस्टिंग टाइम, और हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं जो चीज एक बार में पढ़ूं उसको एक बार में समझ जाऊं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है या क्या स्टेप्स है जिससे हम पढ़कर समझ सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। टीचर्स आपको कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। अरे ये कैसी बकवास बात है। आज मान लो मुझे उसेन बोल्ट बनना है, तो क्या मैं सिर्फ दौड़ूं तो मैं क्या अच्छा एक रनर बन जाऊंगा? नहीं, मुझे उस दौड़ने के साथ साथ क्या मुझे कोई मेथड की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ दौड़ने से ही उसेन बोल्ट बन जाते तो सारे बन जाते, बट नन ऑफ द टीचर्स दे टॉक अबाउट द मेथड। सेम विद स्पीड की जब मैं बात करता हूं गाइस, आज ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस मैं देखता हूं, टीचर्स गाइड करते हैं, इवन मेरे साथ के थे, मैंने उनसे प्रश्न पूछ लिया, मतलब वो बच्चों को कहते हैं कि आप टाइमर लगा के आप करो। अरे भाई, टाइमर लगाने से मेरी स्पीड बढ़ जाएगी? हाउ फुलिश यू आर, हाउ निटविट यू आर, राइट। कि मेरे अगर टाइमर लगाने से स्पीड बढ़ जाए तो जितने भी रनर्स हैं फिर वो तो टाइमर लगा लगा के सब बन जाएंगे। But timer is not to increase your speed, it is to check your speed। Fine? यहां पर आपको भी बहुत सारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स, बड़े ज्ञानी ध्यानी टीचर्स आपको कहेंगे आपका पेपर इतने मिनट का टाइमर लगा के बैठो, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अरे स्पीड नहीं बढ़ेगी, उससे मेरे को टेंशन ही आएगा और मैं उसमें केवल हपहजार्डली चीजों को करूंगा। फाइन, तो उससे मेरी स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड बढ़ाने का कोई मेथड होगा, but nobody talks about the method। they gives you stupid things कि भैया स्पीड लगा के, अरे भाई टाइमर लगाने से मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी? अगर ऐसा है तो फिर सारे हम टाइमर लगा लगा के अपनी स्पीड बढ़ा लें, बट टाइमर इज टू चेक नॉट टू इंक्रीज। फाइन।
तो जिनको भी अगर ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है कि स्पीड आपके टाइमर से नहीं बढ़ती है, टाइमर से केवल आपको डिप्रेशन आता है और आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे होते हो। बट स्पीड बढ़ेगी कैसे उसकी हम बात करेंगे बाद में, बट पहले हम बात करेंगे कि मैं कॉम्प्रिहेंड कैसे करूं, मैं समझूं कैसे चीजों को, है ना। अब वो कहते हैं अच्छा कोई मुझसे कहते हैं चाइनीज कैसे समझो, तो मैं कहूंगा चाइनीज पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ने और सुनने से मुझे सिर्फ इक्की दुक्की चीजें ऐसे हो सकता है समझ में आ जाए, बट मैं चाइनीज पूरी पढ़ लूं ये कोई मेथड तो होगा। अगर मेरे को पढ़ रहा हूं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जैसे भी आपने सेंटेंस पढ़े, आपको कईयों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आए होंगे। अब नहीं समझ में आया तो उसके पीछे कारण है, आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको कहूं आप 2 बार पढ़े लीजिए, एक बार और आपको मौका देता हूं, मैं पढ़ो आप, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एंड दोज हु वर सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इनसेन बाय दोज हु कुड नॉट हियर द म्यूजिक। पढ़ लिया। I know that change is difficult and comes slowly and that it is the work of many days strung together in a long line until the origin of them is forgotten. तीसरा, this is the hardest of all to close the open hand out of love and keep modest as a giver। पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनका मीनिंग क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रीहेंड, कि कॉम्प्रीहेंड करने के लिए मुझे क्या जरूरी होता है। तो यह मेरा आज का क्वेश्चन है, कृपया करके आप मुझे जवाब दीजिएगा कि कॉम्प्रीहेंशन के लिए जरूरी होता क्या है। क्या इज इट वोकैबुलरी दैट आई रिक्वायर, is it grammar that I require, is it reading which I need to do, or there is any method which I need to practice or which I need to use to understand the things like that। जो मैंने भी आपको 3 दी। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा पैसे समझ में नहीं आ रहा, आपको पैसे समझ में आ रहा है ना, आपको ऊपर ऊपर पता पड़ गया, बट हमें चाहिए कि हम एग्जैक्ट उसका मीनिंग समझ सके। अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाता हूं तो मेरे क्वेश्चन सारे सही होंगे, वेदर इट इज ऑफ रीअरेंजमेंट, वेदर इट इज द पैसेज, और वेदर इट इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फाइन। क्योंकि न्यूज़पेपर मैं क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, और जो चीज मुझे समझ में नहीं आती वो मुझे बोरिंग लगती है, राइट। अगर आज मैं आपको पुष्पा मूवी तमिल में दिखाता, तेलुगु में दिखाता, तो क्या आप उसको 3 घंटे झेल पाते? नॉट एट ऑल। हाँ, आपको ये पता पड़ जाता है ये हीरो है, ये विलन है, चंदन का कुछ काम करता है, हमें ऐसा आता। बट क्या हम उसके अंदर सारी चीजें समझ पाते हैं, जो पैसेज के अंदर क्वेश्चन है, क्या हम उसको कर पाते? नहीं ना। तो इसीलिए हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से समझना जरूरी होता है, जो भी हमारे सामने टेक्स्ट आता है। अब मेरा जो क्वेश्चन है आप मुझे उसका जवाब दीजिए, प्लस जो मैंने अभी आपको 3 सेंटेंसेस दिए थे आप उनको भी वापस पढ़ लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट करके। भले आप रोक रोक के अपना वीडियो देख सकते हैं, मुझे समझाइएगा कि इनका मीनिंग क्या है। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी क्या है। फाइन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।